आज की लिमिट है लिमिट ऑफ साइन थीटा बाय थीटा वेयर थीटा टेंड्स टू 0 इज इक्वल टू 1. थीटा इज मेजर्ड इन रेडियन. इस लिमिट को हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं. लिमिट ऑफ थीटा बाय साइन थीटा वेयर थीटा टेंड्स टू 0 इज इक्वल टू 1. यानी इस लिमिट का आंसर भी 1 होगा और इस लिमिट का आंसर भी 1 होगा. थीटा एंगल है जो आपने ऊपर लिया है, थीटा वही नीचे होगा और थीटा को मेजर करना है रेडियन में. अगर ये डिग्रीज में दिया होगा तो हम इसे रेडियन में कन्वर्ट करेंगे. एंगल को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे. 180 डिग्रीज इज़ इक्वल टू पाई रेडियन, 1 डिग्री इज़ इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन एंड x डिग्री इज़ इक्वल टू पाई x बाय 180 रेडियन. क्वेश्चन है इवेल्युएट द फॉलोइंग लिमिट्स. लिमिट ऑफ साइन 7x बाय x वेयर x टेंड्स टू 0. अगर हम यहाँ x की वैल्यू पुट कर दें दैट इज़ x टेंड्स टू 0 तो ये 0 बाय 0 फॉर्म बनती है. हम चाहेंगे कि यहाँ चूँकि एंगल 7x है तो नीचे भी 7x हो जाए, इसलिए हम 7 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करने से हमें न्यूमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो हमने न्यूमिनेटर में भी मल्टीप्लाई कर दिया 7 और डिनोमिनेटर में भी कर दी. इस तरह से जो एंगल ऊपर था वही एंगल नीचे आ गया. इस 7 को हम लिमिट से बाहर लिख लेते हैं और ये लिमिट अंदर चली गई और इस तरह से अगर x टेंड करेगा 0 को तो 7x भी टेंड करेगा 0 को. तो इस तरह से ये क्वेश्चन ये फॉर्म इख्तियार कर लेगा. लिमिट साइन x बाय x वेयर x टेंड्स टू 0. तो इसलिए ये लिमिट 1 हो जाएगी और 7 इंटू 1 हुआ 7. इस क्वेश्चन में x डिग्रीज में है, ऊपर भी x है नीचे भी x है, लेकिन x डिग्रीज में है इसलिए हम डिग्रीज को पहले रेडियन में कन्वर्ट करेंगे. जैसा कि मैंने आपको पहले बताया x डिग्री इज़ इक्वल टू पाई x बाय 180 रेडियन. तो x डिग्री की जगह पे हम पुट कर देते हैं पाई x बाय 180. जो एंगल ऊपर है वही एंगल नीचे लाना होगा, इसलिए हम पाई बाय 180 से डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई कर देंगे और न्यूमिनेटर में भी. तो डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया, न्यूमिनेटर में किया और ये लिमिट हम अंदर ले गए और इस तरह पाई बाय 180 लिमिट से बाहर आ गया. जब x 0 को टेंड करेगा तो पाई x बाय 180 भी 0 को टेंड करेगा. तो इस तरह से इस लिमिट ने ये फॉर्म इख्तियार कर ली और इसका आंसर हुआ 1. तो इस तरह पाई बाय 180 इंटू 1 इज़ इक्वल टू पाई बाय 180. कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनमें हमें ये फॉर्म नज़र नहीं आ रही होगी, लेकिन हम इस फॉर्म में लाएंगे क्वेश्चन को. यहाँ 1 माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा, हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1 प्लस कॉस थीटा से. जब मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइड भी करना पड़ेगा. तो मल्टीप्लाई और डिवाइड करने से
ऊपर वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो हम ये वैल्यू पुट कर देंगे इसकी, साइन स्क्वायर थीटा। नीचे भी साइन थीटा, एक साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा और ये वैल्यू बचेगी। उसके बाद अगर हम लिमिट लगाते हैं तो डिनोमिनेटर में ज़ीरो नहीं आ रहा है, इसलिए हम लिमिट पुट कर देते हैं। कॉस ज़ीरो का मतलब होता है 1, तो इस तरह साइन ज़ीरो का आंसर होता है 0, तो 0 बाय 1 प्लस 1, सो इट इज़ इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन में डिनोमिनेटर में पाई माइनस एक्स है, एंगल भी हमें ऊपर चाहिए पाई माइनस एक्स। हमें पता है साइन ऑफ पाई माइनस एक्स का आंसर होता है साइन एक्स, तो इसलिए हम साइन एक्स की जगह पे साइन पाई माइनस एक्स पुट कर देते हैं। इस क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 1 माइनस कॉस पी थीटा ओवर 1 माइनस कॉस क्यू थीटा हमने मल्टीप्लाई कर दिया 1 प्लस कॉस पी थीटा से, ताकि ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी वाला फार्मूला बन जाए। तो जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमें डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो डिवाइड भी कर दिया। इसी तरह यहाँ 1 माइनस कॉस क्यू थीटा हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 1 प्लस कॉस क्यू थीटा से। यहाँ मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा। अब 1 माइनस कॉस पी थीटा इंटू 1 प्लस कॉस पी थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर पी थीटा, और 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस क्यू थीटा की वैल्यू आएगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्यू थीटा, और ऊपर बच जाएगा 1 प्लस कॉस क्यू थीटा, और नीचे बचेगा ये 1 प्लस कॉस ऑफ पी थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर पी थीटा का मतलब है साइन स्क्वायर पी थीटा, और ये साइन स्क्वायर क्यू थीटा। लिमिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, यहाँ भी आ जाएगी, यहाँ भी आ जाएगी, और यहाँ पे हम पी थीटा तो नीचे पी थीटा बनाएंगे, यहाँ क्यू थीटा तो इसके नीचे हम क्यू थीटा बनाएंगे। इसलिए यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी गई है। थीटा टेंड्स टू 0 तो कॉस ऑफ 0 हुआ, यहाँ भी कॉस ऑफ 0। कॉस 0 का आंसर होता है 1, तो इस तरह 1 प्लस 1 ओवर 1 प्लस 1। अब चूँकि स्क्वायर है इसलिए हमें पी स्क्वायर थीटा स्क्वायर से डिवाइड भी करना पड़ेगा और मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो इसलिए हमने पी स्क्वायर थीटा स्क्वायर से डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया। यहाँ भी चूँकि स्क्वायर है इसलिए हमें क्यू स्क्वायर थीटा स्क्वायर से डिवाइड भी करना पड़ेगा और मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो ये मल्टीप्लाई किया, यहाँ डिवाइड किया। अब ये लिमिट डिस्ट्रीब्यूट करके हमने लगा दी, और चूँकि ऊपर भी स्क्वायर है यहाँ भी स्क्वायर है तो इसलिए ये होल स्क्वायर हो गया। इसी तरह इसका भी होल स्क्वायर हो गया। लिमिट अंदर चली गई और यहाँ पुट कर दी तो इसका आंसर 1, और यहाँ भी 1। तो इस तरह से ये p बाय क्यू होल स्क्वायर हुआ। तो स्टूडेंट्स आप इस फार्मूले से रिलेटेड क्वेश्चंस करें। अगले लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।